तो सवाल था, अगर पैसा विदेश से नहीं बल्कि भारत से आ रहा हो तब क्या? मान लीजिए राहुल अब दुबई में रहता है, लेकिन दिल्ली में उसका एक फ्लैट है। उस फ्लैट से हर महीने 30,000 किराया जाता है। अब ये पैसा विदेश से नहीं आया, ये भारत में ही कमाया गया है और यहीं पर आता है एनआरओ को। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका एनआरई इक्वल टू फॉरेन इनकम और एनआरओ इक्वल टू इंडियन इनकम। बस इतना याद रखोगे तो आधा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर भारत में आपके नाम पर रेंट आता है, पेंशन आता है, डिविडेंड आता है, दूसरी इंडियन इनकम आती है, तो ऐसे में पैसा एनआरओ अकाउंट में मैनेज किया जाता है। लेकिन यही एक और चीज आती है, टैक्स। क्योंकि ये इंडियन इनकम है, इसलिए इस पर इंडियन टैक्स लागू हो सकते हैं। यही वजह है कि कई एनआरआईज को लगता है मैं तो विदेश में रहता हूँ फिर भारत में टैक्स दो। लेकिन याद रखिए, टैक्स इस बात से तय नहीं होता कि आप कहाँ रहते हो। कई मामलों में यह भी मायने रखता है कि इनकम कहाँ से आती है, और इसी वजह से एनआरआई अकाउंट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तीसरी अकाउंट, FCNR अकाउंट। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान। मान लीजिए आपके पास US डॉलर है और आप नहीं चाहते कि उन्हें रुपीज में कन्वर्ट किए जाए। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू बदलती रहती है। आज डॉलर एक रेट पर है, कल दूसरे रेट पर हो सकता है। अगर आप इस करेंसी रिस्क से बचना चाहते हैं तो FCNR डिपोजिट एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब पैसा फॉरेन करेंसी में ही रखा जाता है। सीधी भाषा में एनआरई और एनआरओ रुपीज में काम करता है, जबकि FCNR फॉरेन करेंसी को मेंटेन करने का तरीका होता है। अब तक हमने अकाउंट समझ लिया, लेकिन अकाउंट खोलने से पैसा बढ़ने वाला नहीं है। असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या एनआरआई भारत में इन्वेस्ट हैं, और अगर कर सकते हैं तो कहाँ? यही सबसे ज्यादा मिथ्स शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं एनआरआई म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकता, कुछ कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, और कुछ तो ये भी कहते हैं स्टॉक मार्केट पूरी तरह बंद है। सच क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आज भी सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक है। एनआरआई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन KYC और बैंकिंग प्रोसेस रेसिडेंट इन्वेस्टर से थोड़ा अलग हो सकती है। यानी रास्ता खुला है, बस प्रोसेस अलग है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट। हाँ, एनआरआई भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अतिरिक्त रूल होते हैं, जैसे एनआरआई डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और RB या FEMA से जुड़े कुछ कंप्लायंस रूल। इसलिए आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्रोकर या बैंक की गाइडेंस लेना हमेशा बेहतर रहता है। अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जो हर एनआरआई का सपना होता है, प्रॉपर्टी। अच्छी खबर ये है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी के रूल अलग है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रूल्स जरूर चेक करें। तो अब तक हमने समझ लिया कौन सा अकाउंट किस काम आता है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपने विदेश में भी टैक्स दिए और भारत में भी इनकम है तो क्या 2 बार टैक्स देना पड़ेगा? यहाँ पर आता है एक ऐसा रूल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही आपकी अच्छी खासी टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।